दाएं ओए बैठे हिले लागे गेटर है तर दोनों दोनों इंडिकेटर। इंडिकेटर। हो गया कि नहीं हो गया? फिर होता है जो कोई लेखक होता है वो इतने आसानी से कोई चीज नहीं लिखता है। अगर बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? दिल खोल के बताइए। हाँ, क्योंकि मैं भी एक ऐसी चीज हूँ, क्योंकि मैं भी कोई चीज को छुपाती नहीं हूँ। कहते हैं श्रृंगार तेरा जो बन है तेरा गहना। भाई किसी ने गाना गाया, कोई भी किन्नर अपने आंचल को उठा के आशीर्वाद दे तो वो आशीर्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं रंजना किन्नर आशीर्वाद देती हूँ अपना। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि कहा जाता है कि श्रृंगार तेरा जोबन, जोबन ही तेरा गहना। जब जोबना पे आए निखार तो हमारी गली आ जाना। देख के जोबनवा हमार बलमुआ के मन तरसे। ये जो गीत गाने हैं भैया ने हिंदी फिल्मों के गाने हैं। जो लोग कहते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है या जो कुछ भी है, लेकिन ये जो गाने हैं हिंदी फिल्मों के गाने हैं। तो ये जो गाने हैं आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन ये गाने की मुखड़ा इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं जिनके बगल में बैठा हूँ ये चेहरा जो है अपनी पहचान का मुहताज नहीं है। हमारे साथ में है किन्नर रंजना जी, जो कि शादी के पवित्र बंधन में बंध चुकी हैं और आज इनके सामने बहुत बड़ा संघर्ष है क्योंकि इनकी सुहाग रात मनने जा रही है। और ऐसे में आपने ढेर सारे वीडियो के माध्यम से देखा कि ये किस तरीके से अपने पति को खुश कर पाएंगी। इन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट के बारे में सब कुछ बताया, किस तरीके से इन्होंने सर्जरी करवाया है या अपने पति को जो कुछ भी है किस तरीके से संतुष्ट करने को अलग चीज़ है। लेकिन अगर देखा जाए तो औरतों का, मैं क्षमा चाहूँगा किसी को हमारी बात अगर बुरी लग रही हो, औरतों का जो श्रृंगार होता है आप गानों के माध्यम से, यानी श्रृंगार तेरा जोबन, जोबन ही तेरा तेरा गहना। एक गाना आप लोगों ने भी सुना होगा कि बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना, आग लगे उसके जोबन को। क्यों रंजना जी? आग लगे उसके जोबन को और दिल मत देना मेरी सौतन को। तो इस तरीके से हिंदी फिल्मों के गाने हैं। आज मैं इसलिए इनके सामने सारी बातें कर रहा हूं क्योंकि आज मैं रंजना जी से थोड़ा जानने का प्रयास करूंगा कि जो इनका टैलेंट है, जो कि आप लोगों ने जिसके वजह से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना चुकी हैं, इनका टैलेंट भी दिखाएंगे और थोड़ा ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि अगर किन्नर समाज में एक विकलांगता की श्रेणी में अगर गिना जाता है तो क्या इनके जो है प्राइवेट पार्ट अगर जो है ईश्वर ने जो कुछ भी है अगर उसमें कमियां दी हैं तो क्या जो ऊपर का बनाया हुआ है यानी कि जो इनका स्तन है वो किस तरीके का होता है, इनमें भी कोई सर्जरी करवाई हैं या जो है प्रकृति ने दिया है। ये अन्य किसी को बुरा मानने की बात नहीं, मैं इनके पर्सनल जीवन के बारे में जानने का प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है और साथ ही साथ शादी की मुबारकबाद भी। जितने लोग देख रहे हैं सभी को नमस्ते। हिंदू भाइयों को राम राम, मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। जो जन बौद्ध समाज से देख रहे हैं सबको जय भीम नमो बुद्धाय। क्योंकि कलम का बहुत ही बड़ा योगदान बाबा साहब ने दे के गए हैं जी। तो आज हम आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ, जैसा कि इन्होंने कहा है श्रृंगार तेरा जो बन है तेरा गहना। भाई किसी ने गाना गाया है तो इसका कोई महत्व है कि श्रृंगार तेरा जोबन है तेरा गहना। ठीक। और कहते हैं कि कैसे गाना था, भोजपुरी में भी था कि जोबन होई फ्यूज जे कर बत यूज है चढ़ल तोर जमानी छोड़त काहे पानी, दाएं ओए हिलत तबे इंडिकेटर। तो किसी ने हिला के नहीं दिखाया था। आज मैं पहली एक लेडीज किन्नर हूँ जो मैं हिला के दिखा दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हिले तो हर दोनों इंडिकेटर। ठीक, आप शांत रहिए, ये थोड़ा माइक साइड कीजिए और कैमरे में आने दीजिए। हिले तो हर दोनों इंडिकेटर हिला के आप लोग देख लीजिए। ये मेरा हाथ है, चलो मैंने हाथ पसार दिया, अब फिर भी देख लीजिए आप लोग। हिले इंडिकेटर मैंने हिला के दिखा दिया। और जैसा कि पत्रकार महोदय जी ने गाना गाया था कि श्रृंगार, चलो ठीक है फेस पे श्रृंगार हो गया, श्रृंगार तेरा यौवन, जिसपे मतलब गुरूर है, यौवन मतलब गुरूर ही तेरा जोबन, जिसपे मेरा गुरूर है वो मेरा जोबन है। मतलब ये महिलाओं का श्रृंगार है और ये मतलब हम सारी महिलाओं पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। और इनके हर एक सवाल का मैं जवाब दूंगी। तो पूछिए आपका पहला सवाल क्या है? हाँ, पहला सवाल हमारा ये है कि
थोड़ा पब्लिक के जानना चाह रहे हैं कि जी आपकी बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल आपकी जो मतलब कि जो ये जो टैलेंट है। पब्लिक जानना चाहती है और जो आप जानना चाहते हैं, मैं आज सबको बताना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? दिल खोल के बताइए। हाँ, क्योंकि मैं भी एक ऐसी चीज हूँ, क्योंकि मैं भी कोई चीज को छुपाती नहीं हूँ। कहते हैं दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। जो कमजोर है उसको नहीं सताइए, क्योंकि उसकी बहुत मोटी हाय होती है, मतलब उसका श्राप बहुत ही बुरा होता है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। कि अगर मरे हुए खाल, मतलब कोई अगर इंसान मर गया है, अगर उसकी चमड़ी के मतलब यूज करके कोई हवा बनाया जा रहा है, तो उस हवा से सार भस्म हो जाए, यानी कि लोहे का भी चीज होगा तो वो भी पिघल के पानी हो जाएगा। जी जी जी। ना जी, मैंने गलत कहा? रंजना जी जो है किन्नर के साथ साथ जो है इनके अंदर जो एक संस्कार है, जी बिल्कुल। जो कबीर साहब जो रहीम जी के दोहे हैं इनको वो भी याद है, मैं पढ़ी हूँ, संस्कृत याद भी की हूँ। जी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, याद भी की हूँ। तो थोड़ा सा सवाल यही है, थोड़ा हो सकता है आपको तकलीफ भी हो। नहीं, क्यों आप तकलीफ आपका जो तकलीफ क्यों होगी, आप ये बताइए पहले। हो सकता है कि आपकी भावनाओं को कुछ ठेस पहुंचे। भावनाएं लाड़ों को ठेस पहुंचे, भावनाओं को कहीं ठेस पहुंचेगी? चलिए अब ठीक। सवाल पूछे, मैं जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। बिल्कुल, जो है ये बता दीजिए कि जो भी आपके स्तन का जो टैलेंट है, ये आपका स्तन असली है या नकली है? नकली का मतलब ये है कि जैसे आपने सर्जरी करवा के प्राइवेट पार्ट बनवाया है, कहीं डॉक्टर के द्वारा आपने सर्जरी करवा के अपना स्तन भी तो बड़ा बड़ा नहीं बनवाया है। देखिए, जो कोई कबीर होता है, जो कोई लेखक होता है, वो इतने आसानी से कोई चीज नहीं लिखता है। अगर कवि ने कोई चीज लिखा है तो वो सत्य है, वो सत्यता है। तो थोड़ा माइक थोड़ा दूर हटाइए। किसी कवि ने लिखा है, दाएं ओए बैठे हिलत लागी गेटर है तोर दोनों इंडिकेटर। ठीक, तब दाएं ओए बैठी हिले त लागी गेटर है तर दोनों इंडिकेटर। हिल गया कि नहीं हिल गया? नहीं, पूरा हिल गया। तो कवि ने गलत लिखा, कवि ने गलत लिखा है। कवि ने गलत लिखा। टैलेंट होना चाहिए हिलाने का। जी नहीं, कवि ने बहुत ऐसे अच्छा लिखा। कोई लोग थोड़ी ना मतलब लेकिन टैलेंट उस गाने को केवल आपने सत्य करके दिखाया, बाकी तो आज तक कोई नहीं दिखा पाया। देखिए, दाएं दाएं ओए ओए, दाएं ओए दाएं ओए, दाएं ओए बैठे हिले त लागे गेटर है तर दोनों इंडिकेटर। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल बिल्कुल हो गया ना। देख, आप ही देख लीजिए जी। इसमें कोई जादू नहीं है, कोई मतलब छिपाया हुआ चीज नहीं है। आप पीछे से भी देख सकते हैं, या मेरे पीछे से कोई छिपाया हुआ चीज हो। अब आप आगे से भी देख सकते हैं। कवि ने लिखा तो सत्य लिखा, दाएं ओए दाएं ओए, दाएं ओए बैठी हिले त लागी गेटर है तो दोनों इंडिकेटर। कैमरे में अगर अच्छे से रिकॉर्ड हुआ होगा तो पब्लिक समझ गई होगी। नहीं, पब्लिक तो कवि ने इस चीज को गलत नहीं लिखा। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम महिलाओं का स्तन भी दाएं ओए करता है। ठीक है, अब बताइए। सबका नहीं करता, लेकिन आप कर ले जाती हैं। नहीं, जो सबके बस की बात नहीं 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 है, सब करना। नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। जो टैलेंटेड है वो कर लेगा, जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर क्षमता है, वो कर ले जाएगा। अच्छा, ये बता दीजिए कि वो असली है या नकली है? नहीं नहीं, ये असली होता है, ये किसी का भी नकली नहीं होता है। देखिए, अगर आप जैसे कुछ लोग मन में सवाल, अगर आप गाय भैंस पाल रहे हैं तो नकली दूध आप निकाल लेंगे? नहीं। फिर ये नकली कैसे हो जाएगा? नहीं, तो हो सकता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि सुई लगवा के स्तन को बढ़वा ली है रंजना जी। देखिए, हम मानते हैं आपकी बातें 100% सत्य हैं कि सुई लगा के कोई ही मतलब अपने स्तन को बढ़वा सकता है, लेकिन ये टैलेंट कोई सुई लगा के नहीं दिखा सकता है, क्योंकि इसमें खुद का जोर लगता है। खुद के आपके जो छाती की जो इम्यूनिटी होता है उसका जोर लगता है, होती है, मजबूत होती है। अगर आप अपने छाती के नसों को नहीं उठा सकते हैं तो ये छाती का मतलब जो वो आकार है, आप उसको कैसे उठाएंगे? जी 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 बिल्कुल। कहते हैं कि बूढ़ा कैनी भतार जोबना गंवाए के नहीं। अरे छोटे बलमुआ हमारे कोई का करी हैं, छोटे बनमुआ किसे जिया सुतन गए वहाँ अपना। लेकिन अब उसके बाद मैं क्या ही कहूँ, जो बलमुआ का छोटा ही है तो मेहरा वो खुद से कैसे करेगा? क्योंकि भाई उसको चाहिए भाई। अब जेकर बेचारे छोट रही का करी, वो का करी? अब भाई जब समंदर की गहराई है तो उसको थाह लगाने वाला चाहिए ही। थाह लगाने वाला चाहिए। जी बिल्कुल। तो आज तो थाह आपके पति दी लगा ही लेंगे आपका आज।
वो तो पता है, वो आगे चल के सुबह पता चलेगा क्या सुबह होगा। पता चलेगा जी बिल्कुल, कौन जीता कौन हारा। जी बिल्कुल। लेकिन वो तो खरबूजा, चाहे चाकू गिरे चाहे चाकू खरबूजा गिरे, सारा कटी खरबूजा है। दोहाई देवी, दोहाई पार्वती, दोहाई भोलेनाथ, दोहाई शंकर जी की, आप इंटरव्यू कर लीजिए और इंटरव्यू को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि हमारी रातों को आप सुबह न बनाइए। चलिए, फिर ये दिन नहीं आएगा। आज के लिए हम क्षमा चाहेंगे, आपका हम समय ले रहे हैं, कीमती समय ले रहे हैं। लेकिन हम अपने पति के लिए क्या कहना चाहती हूँ, कहिए। ये दिल आपका है, ये घर आपका है, क्या बात है। बहुत खूब। यहाँ से निकल के कहाँ जाइएगा, खिड़की से जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। क्या बात है, क्या बात है। क्या ये बात है। दिल आपका है, ये घर बहुत आपका खूब, बहुत खूब, है। बहुत खूब। जी, मैंने लाखों करोड़ों से एक अपना हस्बैंड चुना हुआ है। बस आप लोग भी इतना कृपा बनाइए रहिएगा कि हम दोनों का जोड़ी सलामत रहे, ऐसा नहीं कि घोड़ी बना के छोड़ दें। जी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और हम जो है अगले वीडियो में इनके पति के साथ जो है सुहाग रात के पहले का वीडियो दिखाएंगे। आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से, यानी जितने भी चैनल पे वीडियो पड़ रहे हैं, हर चैनल पे जो है इनका पति के साथ का भी वीडियो पड़ेगा। और बाकी अगर इनका वीडियो किसी को बुरा लगा है तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, नहीं। क्षमा प्रार्थी हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है, क्या बात है, क्या देखिए हमारे कहने का मतलब ये है, अगर हम बुरे नहीं हैं तो कोई बुरा नहीं है। जी देखिए, अगर हम किसी को बुरा देखना चलेंगे तभी बुरा देखेगा। ठीक, जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी बातें वीडियो में बोलते हैं तो उसमें साफ सीधी शब्दों में एक बात ये बोल देते हैं, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आप ये वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि ये हमारे युवा भाइयों की जानकारी के लिए है, जो जानना चाहते हैं किन्नर क्या होता है, किन्नर की शादी होती है या नहीं, किन्नर संबंध कैसे बनाते हैं, किन्नर के संबंध बनाने पे बच्चा होता है या नहीं, इनको किन्नर क्यों बोला जाता है, बहुत सारे दर्शक का सवाल होता है। तो उनकी जानकारी के लिए ऐसा वीडियो होता है, किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा वीडियो बिल्कुल ही नहीं होता है। जी जी, बहुत अच्छी बात रंजना जी ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, यानी किसी को एक अंगुली उठाएंगे तो दो अंगुली उठ जाएगी। 3 अंगुली आपके तरफ इशारा कर रहे हैं कि उससे बुरे आप जी, हैं, बिल्कुल। और किसी को बुरा कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल आप दर्शक हैं, आप हमारे लिए भगवान हैं, आपकी राय जो है भी हमें सफलता की तरफ ले जाती है। अगर हमसे कुछ गलतियां होती तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि देहाती रिपोर्टर आपसे गलती हुई है। तो बाकी जो है आप ठीक है लोग इस वीडियो रिपोर्टर शेयर भैया, आप कीजिए। भी चलिए और हमारे सुहाग रात का मतलब जो संपूर्ण कार्य है उसको पूरा बिल्कुल बिल्कुल, आप सुहाग रात मनाइए, हाँ, खुशी से मनाइए, क्योंकि और बहुत ही लास्ट में हम ज्यादा चाहेंगे भीड़ कि हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा आशीर्वाद भी दे दीजिए। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनको आशीर्वाद देना चाह रही हूँ। मैं रंजना किन्नर, अगर कोई भी किन्नर अपने आंचल को उठा के आशीर्वाद दे तो वो आशीर्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं रंजना किन्नर आशीर्वाद देती हूँ अपना आंचल उठा के। जो भी लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहा है सब्सक्राइब करके शेयर करें, फेसबुक पे देख रहा है तो फॉलो करके शेयर करें, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, ये मेरा आशीर्वाद है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।